आज की जो क्लास हमने के बाटे, जो हम लोग का क्लास है, ये निर्देशांक ज्यामिति के मैंने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है और 20 क्वेश्चन जो आप लोगों का है एकदम बेसिक लेवल का है, ठीक है। और इन्हीं 20 क्वेश्चन को हम लोग आज हल करने वाले हैं। तो आप लोग आधे घंटे समय निकाल करके हेडफोन लगा करके आप आराम से बैठ जाओ और मैं 20 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपके सामने मैं रख देता हूं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सभी लोग, एक बार वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा ही मनोबल ऊंचा रहे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुआ है यहाँ पर, आप लोग इसे अन्यथा नहीं लेंगे, मैं क्वेश्चन स्वयं से पढ़ देता हूं, ठीक है ना। यहां है कि 4,3 किस, है ना, चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का मतलब होता है कि बात आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था, मुझे याद है कि एक है आप लोगों का एक्स अक्ष और ये आपका है वाई अक्ष, और जहां इसका कटान बिंदु बनता है ये होता है आपका मूल बिंदु। और इसके ठीक मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट कहलाता है, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट। ये कैसे हम लोग पता करेंगे? बड़ा सिंपल बात है ये वाला। तो देखो, अगर आपको प्लस और प्लस मिल जाता है तो प्रथम में जाएगा। अच्छा, अगर माइनस और प्लस मिलेगा तो द्वितीय में जाएगा, माइनस माइनस होगा तो तृतीय में, इसके उल्टा अगर प्लस और माइनस है तो जाएगा चतुर्थ में। अब देखिए, इस 4 के साथ में क्या चिन्ह, कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे? प्लस को। इसमें क्या है? माइनस। अब जरा देखिए कि प्लस और माइनस कहाँ है। देखो, प्लस और माइनस दिया है चतुर्थ में, इसका जो ऑप्शन हो जाता वो हो जाता आपका चतुर्थ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही है। पहला क्वेश्चन इस तरह से हम लोग हल कर लिए। आइए, अब इस पर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यही चिन्ह के बेसिस पर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आइए आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। बचा लो, जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? मैंने पढ़ाया था एक्स और ये वाई, ये आप लोगों का भुज कहलाता है और ये आप लोगों का कोटि कहलाता है। इसका परिभाषा है कि एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं और वाई अक्ष से दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? भुज कोटि पूछा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। इसका मतलब कि ये x का मान है और ये आपका y का मान है। तो देखिए, y क्या है? कोटि है, तो कोटि का मान y, तो y का मान क्या है? 4 है। यानी कहने का मतलब जो कोटि होगा इसका 4 होगा, जो भुज होगा आपका 6 होगा। हमसे कोटि पूछा है तो कोटि का मान 4, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही था। देख लेना, कोटि और भुज पर बिहार बोर्ड आपसे हमेशा क्वेश्चन करेगा, ज्यादा आपको सोचने विचारने की बात नहीं है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 3, बिंदु 2,3 और -2 और 3 की बीच की दूरी क्या होगा? आप लोगों को मैंने दूरी का सूत्र पढ़ाया था, शायद आप लोगों ने याद रखा होगा, दूरी सूत्र मैंने पढ़ाया था एक बार। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देख लो, ये हमारे पास कोई रेखाखंड है, इसका मान यहाँ ए हो गया और यहाँ आपका बी हो गया। देखो भाई, ए का जो मान है फर्स्ट वाला 2,3 और जो सेकेंड आपका दिया हुआ है -2,3, इस जगह पर x1 का मान 2 होगा और y1 का मान 3 हो जाता। इसी तर्ज पर यहाँ पर x2 का मान -2 और y2 का मान जो होगा वो 3 होगा। अर्थात कहने का मतलब हम लोगों से क्या पूछा है? यही ने पूछा है कि दूरी क्या होगा इसका। तो मैंने आप लोगों को दूरी का सूत्र पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों का, दूरी बराबर, ठीक है। देखिए, दूरी का सूत्र होता है क्या, इस तरह से निकल जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, ये x1 है और ये x2 है, ये आपका y1 है और ये y2 है, सॉरी x2 है और ये आपका y2 है। देख लो, तो क्या बताता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। गौर से देखो, x2 का मान क्या है? -2 है, माइनस x1 का मान क्या है? 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1,
तो देखो भाई y2 कितना है, तो 3 है, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 का होल स्क्वायर। मेरे समझ से दोनों में माइनस यहाँ पे, तो 2 का 2 कितना होगा 4, यानी कि चचौ का 16। आई दोनों कट जाएंगे, 16 और 4 ऐड करने पर क्या बन, जीरो जोड़ने पर क्या बन जाएंगे, जोड़ने पर आप लोगों का बन जाएगा, जीरो करने पे हो जाएगा 16। और ये रूट बताता है कि वर्गमूल चाहिए। कौन नहीं जानता है कि 16 का वर्गमूल भाई 4 होगा। इसका ऑप्शन आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। देख लेना, बेसिक बिल्कुल मैंने हमें भी लगाया था कि एकदम बेसिक से हम लोग बात करेंगे, ज्यादा आप लोगों को इसमें तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 4, बिंदु इतना की, है ना, बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी के लिए आपको पता होगा, एक मैंने सूत्र पढ़ाया था ये वाला, क्या कि एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर, अगर एगो बिंदु दिया रहेगा तो ये आपका एक्स का मान है, आपका ये वाई का मान है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स यानी कि 2 का स्क्वायर, आई हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, मीन्स क्या बनेगा, 2 दूनी के 4 और तितिरी का 9, लग रहा ये 9 और 4 कितना बन जाएगा 13। यही आप लोगों का 13 मात्र का आंसर होगा। देखिए 2 है, 2 रूट 3 है 13, यानी कि ऑप्शन अब आप लोगों को सी पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, ये 4 था। आते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बिंदुओं ए इतना दिया है और बी का मान इतना दिया है, को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देख लो, ये रेखाखंड है आपका, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और बीच में इसका होता है मध्य बिंदु, हम लोग मानकर चलेंगे। ए का मान क्या दिया हुआ है, तो 4, कॉमा यहाँ पर दिया है 5, और बी का जो मान है वो 6 है और यहाँ पर 5 है। तो जो पहले है इसको हम x1 की श्रेणी में रख देंगे, x1 y1 आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या x2, और यहां बन जाएगा y2। x2 का मान 6 है और y2 का मान यहाँ पर 5 है। अब इसका हम निकालेंगे मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का सूत्र आप सबको पता है, क्या है पता, x1 प्लस x2 बटा में 2, और यहां पर है y1 प्लस y2 बटे में 2। भाई लोग बताओ लो, x1 का मान क्या दिया है, देखिए यहां से x1 का मान 4 है, प्लस x2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है 6 बटे में 2, कॉमा y1 बताओ लो, y1 का मान 5 है और y2 का मान जो दिया हुआ है फिर 5 है बटे में 2। अब देखो 4 और 6 जोड़ने पर क्या हो जाएंगे 10 बटे में 2, 5 5 कितना हो जाएंगे 10 बटे में 2, तो 2 5 10 और 2 5 10। देखिए 5,5 कहीं दिख रहा है क्या, 5,4 नहीं होगा, 5,5 ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का फाइनली सही था। ऐसा क्वेश्चन आप लोग मध्य बिंदु का निकाल सकते हैं, कोई जरा इसमें इशू नहीं है। आइए आगे हम लोग आते हैं। आगे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 पर, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। याद रखना, अगर आप लोगों को कहेगा कि x अक्ष से दूरी जो होगा, x अक्ष, ठीक है, x अक्ष से जो दूरी होगा आप लोगों का, x अक्ष से जो दूरी होगा आपका, ये आपका नहीं होना चाहिए, x अक्ष दूरी को बोलते हैं y निर्देशांक। क्या कहते हैं, y निर्देशांक। और जो आप लोगों का y अक्ष से पूछेगा तो y अक्ष क्या होता है भाई, x निर्देशांक। एक दूसरे के ये उल्टा चलता है, क्या होगा ये, एक दूसरे के उल्टा। क्वेश्चन में पूछा है कि y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो सिंपल बात है, आप बोल दीजिए कि x निर्देशांक कहा जाता है ना। देखिए आपको दिया है क्या, दिया है यहाँ पर क्या, y निर्देशांक, फिर लिखा y निर्देशांक, यहाँ गलती है, ये आपका अगर y निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा x निर्देशांक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आप सही कर लीजिएगा। दोनों में y निर्देशांक संभव नहीं है, एगो में y होगा तो एगो में x होगा। मैं मानता हूं कि बी वाले में आप लोगों का x निर्देशांक दिया होगा, यही आपका ऑप्शन नंबर सही था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट वाले पर। आइए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो है वो इस प्रकार से है, कहीं देखो फतिंगी उतिंगी बैठ गई होगी, हाँ यहाँ बैठी है। अरे भाई जाओ, तुम्हारा क्यों मेरा बिगाड़ रही हो तुम। टच स्क्रीन में कहीं का प्रॉब्लम कि मच्छर ही बैठ जाए कहीं ना, तो जाओ हो गया काम हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। देखो बबुआ 7 में क्या बोला गया है, किसी बिंदु की x अक्ष, ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगा, बच्चों का टाइप किया हुआ चीज है, कंप्यूटर क्लास के बच्चे टाइप करते हैं तो हो सकता है कि भाई मिस्टेक हो जाए, है ना। किसी बिंदु की x अक्ष से ये दूरी शब्द है ना, दूरी उन बिंदु का क्या कहलाता है। देखो ध्यान देना आप लोगों का, ये x है, ये आपका y है, मैंने भी पढ़ाया था, ये भुज है और ये आपका कोटि है।
अब देखो क्या पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग कहते हैं वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जो आपका एक्स अक्ष से दूरी की बात किया है यानी कि वाई की बात कर रहा है यानी कि कोटि होगा। कहा दिया आपको ऑप्शन में, ऑप्शन आप लोगों का बी सही था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो होना चाहिए था वो आपका होगा बी। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए। 8 में बोला है क्या कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। ध्यान दो, ये हमारे पास कोई हो गया, ये आपका x है और ये आपका x1 है, ये आपका y है, ये आपका y1 है। यहां 0 होगा, दाहिने तरफ प्लस होगा, बाईं तरफ माइनस होगा। अच्छा, ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो पूछा है y अक्ष से दाहिने मतलब इस तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और एक्स अक्ष पर यानी कि इसमें आप लोगों का ये जो मान दिया हुआ है, यानी कि देखो एक्स पहले होगा बाद में वाई होगा, तो एक्स का मान कहां है, 5 है, और वाई का चर्चा ही नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में हम वाई को 0 मान लेंगे। आप देख लो किसी बिंदु पर 5,0 दिया है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए पर दिया है, ए इसका सही था। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है बेसिक से, देख लो। 9 में क्या बोला गया है, बिंदुओं इतना 0,6 और -5,3 तथा सी दिया हुआ है एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो त्रिभुज है। ध्यान देना, देखो सुगा लो, ये आप लोगों का त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज में आप लोगों को पता ही है कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होते हैं, 3 गो शीर्ष होते हैं और 3 गो कोण होते हैं। तो देखिए ए का जो मान दिया हुआ है 0,6 है, बी जो दिया हुआ है क्या है भाई, तो 5 +3 है ना, +3 है। और उसके बाद में जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, 3,1। देखो एक बार ए बी की दूरी निकाल देंगे, एक बार बीसी की दूरी निकाल देंगे, तो अगर 2 गो भुजा बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर कितना, बीसी, अगर बराबर होंगे तो कहेंगे कि सम द्विबाहु, है ना। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो समबाहु, और सभी लोगों को दूरी सूत्र पता है ना, तो दूरी पे पर ए बी निकाल दो, बीसी निकाल दो, एसी निकाल दो, आप करके देखना, दूरी सूत्र पढ़े आप लोगों ने, 2 भुजा इसका बराबर होगा, तो 2 भुजा पर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। हम दूरी नहीं निकाल रहे, आप स्वयं से निकाल दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहां से क्वेश्चन नंबर 10 से, क्या है, निम्न में से, है ना, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। देखो भाई, है मूल बिंदु का नियामक कहलाता है, बीच में जहां कटता है ना यही मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है। और ध्यान रखना, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको क्या करना है कि मूल बिंदु निकालना है, तो ये जी यहाँ पर 0,0 होता है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होगा 0,0, ऑप्शन आप लोगों का भी सही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लाते हैं कहां पर, 11वें नंबर पर। ये देखो, ये फॉर्मूला है, बिंदु x1 और y1, r बराबर x1 और y1, s बराबर x2 और y2 को मिलाने और रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। सुगा लोग जान लीजिए, मध्य बिंदु का जो नियामक है ना वो बताता है क्या, x1 आप प्लस x2 बटा में 2, और फिर होता है y1 आप प्लस y2 बटा में 2। अब देखो ऐसा कहां दिया है, x1 आइए वाला, x2 होना चाहिए, यहाँ ये हो गया, ये गड़बड़ है। x1 प्लस देखो यहाँ चाहिए x2, y2 दे दिया तो गड़बड़ है। x1 प्लस x2, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x1 आप प्लस यहाँ पर क्या दिया भाई, x2, यहाँ पर आप लोग कर दिया क्या कि माइनस लगा दिया है, तो ये माइनस नहीं इसमें प्लस होगा, टाइपिंग में गलती हुआ होगा, मे भी ऐसा लगता है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये क्या है आप लोगों का कि इसमें अगर हम लोग बटा 2 लगा देंगे, छुटा होगा, ये ऑप्शन आप लोगों का जो डी है वो सही हो जाता। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कितने भाई, 12वें नंबर पर। आइए क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया है, 12 बिंदु है 3,4 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, ऐसे हमारे पास ये अक्ष हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर x है और ये आपका क्या हो जाएगा, x1 है, ये आप लोगों का क्या होगा, y है, यहाँ पर आपका हो जाएगा y1। पूछ रहा है 3,2, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 होगा, 1 2 3, है ना, 1 2 3, इधर मन चलेगा, 1 है,
2 है और ये क्या होगा 3 है। इन सब में माइनस होगा, ऊपर भी 1 2 3 1 2 3, यहाँ भी 1 2 और 3, तो -1 -2 और -3। आइए पूछ रहा है कि दोनों कहां अवस्थित है, तो ध्यान दीजिए 3 और 2 ये चलेगा और ये चलेगा। मुझे लगता है कि एक अक्ष पर नहीं। अब देखो ये कहां एक अक्ष पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं -3 और -2 को देखते हैं, तो -3 हो गया और 2 प्लस ऊपर जाएगा, यहां जाएगा ये। तो बताओ ये कहां स्थित है भाई, तो कह रहा है क्या एक्स अक्ष के एक ओर। देखिए ये आपका एक अक्ष है ना, ये वाला एक अक्ष, तो इसके ऊपर की तरफ मान एक और मान एक साइड में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सी हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 13 नंबर पर। 13 में बड़ा सिंपल बात बोला है, क्या बिंदु 4 और -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखो बाबू मूल बिंदु में क्या होता है 0,0 और दूसरा बिंदु आपके पास में क्या है तो 4, -5। देखो मूल बिंदु में अगर आपसे पूछ देगा तो दूरी का ही सिंपल सूत्र लगा सकते हो, ये वाला क्या रूट में x² प्लस y²। बड़ा अच्छी बात इसमें है कि x का मान देखो 0 का कोई महत्व है नहीं, आप जो चाहे घटाओ तो बचे यहाँ पर क्या 4 बच जाएगा, अंडर रूट में हो जाता है यहाँ 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, मतलब 4 का 16 आप 50 25, अगर आप ऐड करोगे तो 41, यानी कि इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मान क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 41। देखिए ये आप लोग का ऑप्शन ये हो जाता, इसमें माइनस नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर माइनस लगाना पॉसिबल नहीं, इस माइनस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आता हूं मैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 2 क्या है, एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। कैसे देख लो बाबू, ये हमारा y अक्ष आपका ये x अक्ष है, देखो दोनों में प्लस है ना, 0 1 2, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये प्लस का 1 और ये 2 हो गया। तो जब दोनों चलेंगे तो कहां काटेंगे, तो काट देंगे, यहाँ काटेंगे तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब क्या हो गया लंबवत हो गया। तो देखिए कहां लिखा है कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ऑप्शन आप लोगों को दिया है ए नंबर पर, यही आप लोगों का मान हो जाना चाहिए था। आगे मैं बढ़ता हूं, क्या आगे देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 14 था। आते हैं हम लोग 15वें नंबर पर। ठीक है, 15 पर क्या होगा कि 15 पर आप करेंगे तो ये मिल जाएगा क्वेश्चन, देख लो ये आप लोगों का है विभाजन सूत्र। तो ध्यान दो, अगर आप लोगों को m1 m2 के साथ में m1 और m2 का रेशियो प्लस में दिया होगा वो होता है अंत, और अगर आप लोगों का m1 और m2 का रेशियो जो दिया होगा माइनस में होता है बाहर। देखो प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, दैट इज क्या ये आप लोगों का हो जाएगा ये वाला अंत हो जाएगा, है ना, अंत विभाजन हो जाएगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही है भाई, ये बताने वाली बात है। आओ लो अगला क्वेश्चन में आएंगे तो पाएंगे ये वाला क्या दिया है, -4 और 2 8 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए फर्स्ट बिंदु, एक रेखाखंड खींच लीजिए ये वाला, मान लो कि इस वाले बिंदु को हम P मानते हैं, तो मान क्या दिया है -4 है और 2 है, और Q का मान क्या है भाई तो 8 है और 6 है। तो फर्स्ट में x1 का मान -4 बन जाता और y1 का मान बन जाता 2, और यहाँ x2 का मान होता 8 और y2 का मान हो जाता 6। सिंपल बात इसका है। करेंगे हम लोग क्या कि मध्य बिंदु निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। तो x1 का मान क्या है भाई -4 है, और x2 क्या है, x2 का मान 8 है, बटे में 2 ले सकते हो, और फिर y1 का मान यहाँ पर 2 है और y2 का मान यहाँ पर क्या है 6 है, बटे में 2 कर दो। सिंपल में देख लो 8 - 4 बराबर बचेंगे यहाँ पर 4 बटे 2, और ये हो जाएंगे 6 व 2 8 बटे में 2। कैसे करो इसको, 2 दूनी के 4 और 2 चौक 8। आप देखो कहीं 2,4 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, 2,4 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग क्या है, x1 कितना है भाई x1 और ये हो गया x2, जोड़ेंगे हम लोग तो फिर 4 ही बचेगा बटे में 2, y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका मान जो होगा 2,4 ही होगा। हो सकता है कि बाई मिस्टेक ये
ऑप्शन में नहीं हुआ होगा, लेकिन अक्सर इसका सुगा लो क्या होगा 2,4 ही होगा, हो सकता है कहीं इसमें कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 17 पर आते हैं हम लोग। देखिए 17 क्वेश्चन क्या बोला है। 17 में बोला गया है कि बिंदु -5,4 किस पाद में स्थित है। ध्यान दीजिए, ऐसा तो क्वेश्चन फर्स्ट में बता दिया आप लोगों को। ये वाला देखो, ये है प्लस और प्लस का भाग, ये है माइनस और प्लस का भाग, ये है माइनस और माइनस का भाग, और ये है प्लस और ये है माइनस। देखो ये है प्रथम, ठीक है, ये आपका है द्वितीय, ठीक है, और ये आपका है तृतीय, ये आपका क्या है भाई, ये तृतीय, और ये आपका है चतुर्थ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए क्या पूछा है, -5, तो माइनस ले लो, इसमें क्या है 4, कहीं आपको दिख रहा है एक तरफ माइनस है, एक तरफ आपको क्या दिया है प्लस है, कहीं मिल रहा है क्या, देखो माइनस और प्लस जाएगा द्वितीय, यानी कि जाएगा द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आगे आपको दिया हुआ है इस प्रकार से 18वें नंबर पर। 18 में क्या कर रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय में होगा। ध्यान दो बबुआ, तृतीय का मतलब होता है तृतीय चतुर्थांश में, जिसमें दोनों में माइनस हो। इसमें आप लोगों को दोनों माइनस नहीं दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको दोनों माइनस सबका होना चाहिए था। हो सकता है कि कहीं भी इसमें टाइपिंग में कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, जिसमें दोनों में माइनस होगा जाएगा तृतीय में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, आगे देख लेना। आते हैं हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है y का लेख कैसा होगा। तो y का लेख जो होगा ना बच्चा लोग, y का लेख होता है x के समानांतर, और x का लेख होता है y के समानांतर। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि y के समानांतर क्या होगा, तो x अक्ष समानांतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप लोगों का y यहाँ दिया है ना, तो x अक्ष के समानांतर ये आप लोगों का ये वाला ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे आते हैं, अगला आप लोगों का है क्वेश्चन एक 20 नंबर पर। 20 नंबर में कि बिंदु -6,7 किस कोटि में है। वाह रे वाह, कोटि पूछा हुआ है। पहले वाला भुज है ना, y भुज होता है, x भुज होता है आप लोगों का, और y होता है कोटि। तो आपसे कोटि ना पूछा है, तो कोटि y क्या होगा, -7 हो जाएगा, -7 आपका ये हो जाता। चलिए टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और 20 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। ये बेसिक था, मैं अगले पार्ट में इससे थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन को लूंगा, और आप प्रयास करेंगे कि सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा। बस आज के क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा, जहां भी आप लोगों को समझ में ना आए स्किप करके वीडियो को देखिए, और सभी लोग इसे क्या करेंगे, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच थोड़ा सा इसके ये करिएगा, ताकि सभी का कल्याण हो जाए। बस इतना ही क्लास है आज का, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।